नमस्कार। मैं पहले ये बता देता हूँ किस मुद्दे पर यहाँ पे बात करने वाले हैं। डीएलएड वाले विषय के डीएलएड वाले बच्चों के लिए किस विषय पे मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ उसको पहले ध्यान से देख लीजिएगा। स्क्रूटनी। स्क्रूटनी एक बहुत बड़ा साजिश है, यही कह सकते हो आप, साजिश है। और आपको उस जाल में फंसाया जाता है, आप फंस जाते हो 100 रुपये देकर। सोचते हो 100 रुपये की बात है, क्या ही किया जाए। तो एक बहन जी थी जिन्होंने मैसेज किया था मुझे कि सर मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है और मैं स्क्रूटनी की भी फॉर्म डाली थी सर, मुझे उम्मीद था कि निकल जाएगा, लेकिन सर स्क्रूटनी के रिजल्ट नहीं आए अभी। तो क्या सर जो मेरा अगर स्क्रूटनी के रिजल्ट के पहले पहले अगर मेरा सेमेस्टर के रिजल्ट आ जाते हैं, ऐसे पॉसिबल तो नहीं हो सकता, मे भी भाई कुछ भी हो सकता है, इतिहास गवाह है, कुछ भी किया जा सकता है इसमें कोई दो राय नहीं। इतिहास बन भी सकता है और इतिहास के रिकॉर्ड भी टूट सकते हैं। यह ऐसा मतलब आधुनिक भारत है, समझ रहे हैं ना। तो कुछ भी हो सकता है भाई, हो सकता समझ ही रहे हैं किसकी है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि यानी कि जो आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट है, अगर उसके आने से पहले आपके एग्जामिनेशन रिजल्ट आ जाते हैं तो आपका वो वैलिड हो जाएगा। ये चीज़ें दिमाग में रख लीजिएगा। वैसे अगर आपको उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छा किया हूँ, बहुत अच्छा की हूँ इस वाले पेपर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और याद रख लेना, जो बच्चे मतलब कि जिनका 3 बार बैक है, जिन बच्चों का 3 बार बैक है, अगर उन्होंने स्क्रूटनी के फॉर्म डाले हैं तो उनके आधिकारिक मतलब उनके पीएनपी कार्यालय से उनके नंबर पर जो रजिस्टर नंबर उन्होंने करवाया होगा कॉलेज में, उसके ऊपर मतलब उस नंबर पे एक तरह से एसएमएस आ रहा है, मैसेज आ रहा है। यह आ रहा होगा कि आपके रिजल्ट रोक दिए जाएंगे, तब तक के लिए रोक दिए जाएंगे आपकी स्क्रूटनी के रिजल्ट जब तक आपके यहाँ से हाई कोर्ट से यह फाइनल नहीं कर दिया जाता है कि 3 बार बैक वाले प्रशिक्षुओं का यह चीज़ वैलिड होगा, यानी कि रिजल्ट वैलिड होगा। भाई यह तो सदासत अन्याय है उन बच्चों के साथ, क्योंकि 3 बार बैक वालों की क्या गवाह है इसमें। अगर 3 बार बैक वाले बच्चों का रोकना है तो आप उनका रोकिए। स्क्रूटनी रोकने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं इसमें जिनका आपने ज़बरदस्ती बैक लगाया हो, जिनका गलती से आपने बैक लगा दिया हो। तो ऐसे बच्चों का तो आपको नहीं रोकना चाहिए। लेकिन अगर आप निर्णय ले रहे हैं और आधिकारिक रैंक से ले रहे हैं तो जाहिर सी बात इसमें कुछ जरूर बातें होंगी। और ये चीज़ें कोर्ट के मतलब साइड जा चुकी हैं, कोर्ट केस बन चुका है एक तरीके से, एक प्रशिक्षु द्वारा किया गया। तो ये चीज़ें जाहिर सी बात है एक बहुत बड़े मुद्दे के रूप में है। अब 3 जनवरी को देखना है जो रिजल्ट आएगा उसके हमारे पक्ष में आने वाले हैं या फिर विपक्ष में आने वाले हैं। जहाँ तक पूरी उम्मीद है, क्योंकि एससीईआरटी भी अब आपके तरफ से खेलना शुरू कर दी है, तो आपके तरफ से वह पहले से तो पता नहीं थी कि नहीं थी, हमें तो नहीं पता, लेकिन पहले भी आपके ही तरफ से वो मतलब हमारे तरफ से कहा जाए तो आपकी तरफ से ही थी। क्योंकि देखिए जब आपके डायरेक्टर सर पुराने वाले जो थे, है ना, उनका यही कहना था कि भाई हम ऐसे बच्चों के एग्जाम कराएंगे जो 3 बार बैक वाले हैं, लेकिन यह फिक्स नहीं है कि सारे बच्चों का मैं करा पाऊंगा। और फिलहाल में कराते भी थे, पिछली बार आपने देखा था बहुत सारे अभ्यर्थी पास भी हुए थे और मैक्सिमम बच्चों का फिर से बैक लगा था। लगभग 3 से 4 हज़ार बच्चों का एग्जाम हुआ था, 3 से 400 बच्चों का वापस से बैक लगा था चौथी बार मतलब एग्जाम देने के बाद। तो इस बार एससीईआरटी अब आपकी तरफ से खेल रही है, तो मे भी पासा हमारे पक्ष में आए। और पूरा हम तो यही चाहेंगे हमारे प्रशिक्षु, आप खुद सोचिए कि किसी भी हाई कोर्ट का या फिर किसी भी मतलब कि न्यायिक बॉडी जो होती है, आर्टिकल नंबर 50 के थ्रू देखा जाए तो सबसे बड़ा मॉडल माना जाता है देश का। और यही एक स्वतंत्रता है कि जो न्यायिक बॉडी है वह कार्यपालिका और जो आपकी एक तरह से विधायिका है उससे अलग है आर्टिकल नंबर 50 के थ्रू। तो जाहिर सी बात है न्यायालय हमारे देश के हित में और देश के युवाओं के हित में सोचेगा। और मे भी पूरा चांस है कि आपके पक्ष में फैसला आ जाए, बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। और पूरा चांस भी है आपके पक्ष में आएगा, थोड़ा सा हो सकता है डिले हो। अगर ऐसा कुछ यह करते हैं, क्योंकि यह नियम कानून से बंधे नहीं है हमारे, मतलब कि यह नियम कानून में लिखा नहीं है कि आपका 3 बार बैक लग गया तो चौथी बार भी एग्जाम कराया जा सकता है। तो हो सकता है कुछ इसमें संशोधन हो जाए, आपके जो एक्ट हैं उसमें कुछ बदलाव हो थोड़े से, तब जाके यह चीज़ें बन सकती हैं। यह आदेश दे दे कोर्ट कि भाई इस फला एक्ट में आप इसको संशोधन करिए, तो जिससे कि हमें हमारे तरफ से देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन आरटीए एक्ट में यह सारी चीज़ें नहीं मेंशन है। अगर मेंशन कराई जाती हैं, अगर ऐसा काम होता है, आपके एग्जाम कराए लिए जाते हैं,
अब इसमें यह नहीं कहिएगा कि 2 बार बैक वाले बच्चों का क्या होगा। 2 बार बैक मतलब कि जिसकी 2 सेमेस्टर में बैक है, एक में 3 बार, एक में चांस बचा हुआ है, तो वह भी इसमें कैटेगरी में शामिल है भाई। उन्हीं की तरफ से तो ये कोर्ट केस हुआ था भाई, ऐसे प्रशिक्षु ने ही कोर्ट केस किया था। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो जाहिर सी बात है शेयर करिए। और चीज़ें मैं बता देता हूँ, एक चीज़ और, अभी आगे मैं तो ये नहीं चाहूँगा किसी बच्चे का बैक लगे। अगर लगता है बैक, बाय द वे बैक लगता है, तो आप सभी लोग स्कूटनी के फॉर्म मत डालना कभी। अब स्कूटनी के फॉर्म मत डालना, मैं खुली रूप से आपसे कहता हूँ। और सरकार से भी मतलब एक तरह से गुहार मेरा वीडियो के माध्यम से रहेगा कि भाई आप ऐसी झंझावात में बच्चों को न फंसाया करें। आप तो पहली बात है बच्चों को मनोबल डाउन करते हैं ऐसी चीज़ों को देकर। अगर आपको पता है एग्जामिनेशन से पहले स्कूटनी के रिजल्ट आने चाहिए, तो अब तक रिजल्ट क्यों नहीं आए, बताओ जरा। तो ये सारी चीज़ें एक राजनीतिक मुद्दा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक तरह से एजुकेशन के प्रणाली में अगर देखा जाए तो सीधा सीधा खिलवाड़ हो रहा है बच्चों के साथ, और कुछ नहीं हो रहा है। ये केवल हम लोग के साथ खिलवाड़ है और एक तरह से ड्रामेबाजी है बच्चों। तो आप लोग स्कूटनी का बहिष्कार करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। कम से कम ऐसे हमारे प्लेटफॉर्म पर तो बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन कम से कम अगर आप लोग सपोर्टिव बनते हैं तो हम आपके लिए हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक, मतलब कि जो लीगल चीज़ है लीगल के हद तक जा सकते हैं, इतना समझ लेना। और सच में वहाँ तक जाएंगे, और किसी की मतलब मजाल नहीं है कि रोके, इतना समझ लेना बच्चों। क्योंकि इतने हमारे साथ जब आप लोग हैं तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कि मुझे रोके। तो आप सब हमारे हिम्मत हैं, और आप सभी इसको शेयर करोगे। और सारी चीज़ें मैं क्लासेस वगैरह का जिक्र इसमें नहीं करता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें आप देख रहे हैं कैसे कैसे आ रहे हैं, प्ले लिस्ट में आके पढ़ सकते हैं। बच्चों इसको शेयर करना, ठीक है ना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। स्कूटनी के लिए आप जिद्दोजहद मत होइए, प्रभु शिव पर भरोसा रखिए और चीज़ें हमारे पक्ष में आएंगी, ठीक है। धन्यवाद।